दोस्तों, मैं आपका सारथी कृष्ण बोल रहा हूं। कुदरत भी शायद यही सोच रही थी, सो उसने कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया कि मैं प्रभास के पास एक छोटे से समुद्री टापू पर विश्व प्रसिद्ध सुनहरी द्वारका राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। और फिर इतना ही नहीं, जिसके सपने मैं पिछले 10 सालों से देखा करता था, उस रुक्मिणी को अपनी रानी बना पाने में भी मैं सफल हो गया। लेकिन क्या कहूं, पिछले 10 सालों के दरमियान मैं जहां एक विवाह के लिए सशंकित था, अब रुक्मिणी से विवाह होते ही मेरे जीवन में मानो विवाहों का ही मौसम आ गया। अभी मैं जी भरकर रुक्मिणी से बोल बतिया भी नहीं पाया था कि मेरे गुरुदेव आचार्य सांदीपनी मुनि स्वयं ही पांचाल नरेश द्रुपद की सुपुत्री द्रौपदी का रिश्ता लेकर द्वारका पधारे। अब उन्हें ना तो मैं कह नहीं सकता था, लेकिन मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध भी तो नहीं जा सकता था। सो क्या करता, अपने गुरु को भी चक्कर में लेना पड़ा। लेकिन कुदरत मेरे चक्कर में नहीं आने वाली थी, ऐसा ही लगता था। जब हस्तिनापुर से पांडवों के युवराज के रूप में राज्याभिषेक का संदेश मिला, तो मैं हस्तिनापुर पहुंचा, परंतु वहां पांडव ही गायब मिले। वहां 5 पांडव अपनी माता यानी मेरी बुआ कुंती के साथ रहस्यमय तरीके से गायब थे, लेकिन उससे भी ज्यादा रहस्यमय था हस्तिनापुर के राजमहल की चुप्पी और प्रजा बेचारी किसी अनहोनी से आशंकित होने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। फिर मैं उनकी खोज में पांचाल होते हुए नाग प्रदेश पहुंच गया, जहां मेरा दूसरा विवाह भद्रा के साथ हुआ। उधर 1.5 साल के अथक परिश्रम के बाद भरे स्वयंवर में मैंने द्रौपदी की वरमाला अर्जुन के गले में डलवा दी, लेकिन यह शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हुआ। इतने क्षत्रियों के होते सोते द्रौपदी का एक ब्राह्मण अर्जुन के गले में वरमाला डालना किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ और परिणाम में भयंकर कुहराम मचा। खैर, अभी द्रौपदी के स्वयंवर का तूफान थमा भी नहीं था कि वहीं मुझे मित्रविंदा के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। जब उज्जैनी पहुंचा तो भरी सभा में राजकुमारी मित्रविंदा को न जाने क्या सूझी कि उसने मेरे प्रति अपने भाइयों के कटु वचनों की अनसुनी करते हुए सीधे मेरे गले में जयमाला डाल दी। तो यह मेरी तीसरी शादी थी, वैसे सिलसिला जारी ही था। उधर 5 पांडव अपनी मां कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ पांचाल में ही डेरा डाले हुए थे, क्योंकि वे लोग हस्तिनापुर के षड्यंत्रकारी महल में पुनः जाने से डर रहे थे तथा उनका अपना कोई आशियाना नहीं था। लेकिन 5 वीर क्षत्रिय सपरिवार ससुराल में ही कब तक रह सकते थे। दूसरी ओर चूंकि द्रौपदी ने मेरे भरोसे ही पांडवों को स्वीकार किया था, सो द्रौपदी के प्रति मैं कुछ दबाव महसूस कर रहा था। मैं किसी भी तरह हस्तिनापुर से पांडवों का हिस्सा दिलाकर द्रौपदी को महारानी बनाना चाहता था, और इस हेतु मैंने उस हस्तिनापुर के राजमहल में कूटनीति का तूफान खड़ा कर दिया, जहां भीष्म, विदुर, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, खुद महाराज धृतराष्ट्र जैसे आर्यावर्त के श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ बैठा करते थे। कोई कसर न रह जाए, इसलिए मैंने हस्तिनापुर की प्रजा को भी ताव पर चढ़ाकर उधर से भी दबाव पैदा करवा दिया। आखिरकार दुर्योधन खांडव प्रदेश का जंगली क्षेत्र देने हेतु राजी हुआ, और तब जंगल को साफ करके मैं दानव के निर्देशन में वहां इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण किया गया। सारी तैयारी के बाद हस्तिनापुर की ही कुछ प्रजा को वहां विस्थापित कराया गया, और इसी दौरान कालिंदी नामक एक तपस्विनी से मेरी चौथी शादी हुई। जब नगर निर्माण का कार्य लगभग समाप्त हो गया, तो एक भव्य राज्याभिषेक समारोह का आयोजन करके, जिसमें हस्तिनापुर के सारे रिश्तेदारों के साथ साथ आर्यावर्त के कई गणमान्य राजा भी उपस्थित थे, युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ के राजा तथा द्रौपदी को महारानी के रूप में अभिषिक्त किया गया। उसके बाद द्रौपदी व पांडवों को आते जाते रहने का भरोसा देकर मैंने उनसे विदा ली तथा कालिंदी के साथ द्वारका लौट आया। अब की मैं कई वर्षों बाद द्वारका लौटा था और सोच रहा था कि अब अपनी द्वारका में चैन से रहूंगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मुझ पर स्यमंतक मणि की चोरी का भयंकर आरोप लगा। सत्राजित ने पूरे द्वारका में चोरी की बात कुछ इस तरह फैलाई थी
कि मेरे भैया भी मुझ पर शक करने लगे थे। अब वे अगर मुझ पर शक कर रहे थे तो इसमें उनका कोई दोष भी तो नहीं था। उधर सत्राजित को अभी तक केवल शक था, लेकिन यह शक यकीन से कम भी न था। एक ही बात थी जो उसे रोक रखी थी कि उसने अपनी आंखों से मुझे मणि चुराते न देखा था। और मुझे तो हकीकत मालूम ही थी, सो इस चक्कर को वास्तविक रूप देने के लिए मैंने सत्राजित को मणि न लौटा पाने की सूरत में आत्मदाह करने की प्रतिज्ञा ली। फिर तो सबको हक्का बक्का छोड़ मैं निकल पड़ा और बीहड़ जंगलों के भीतर कई महीनों तक भ्रमण करता रहा। और इस जंगल में भी मेरी 5वीं शादी जाम्बवती के साथ हुई। फिर जब जंगल से बाहर आया तो स्यमंतक मणि मेरे हाथ में थी। अपनी नवोड़ा पत्नी जाम्बवती को मैं राजमहल ले गया और सबको अपनी कहानी सुनाकर चोरी के इल्जाम को झुठलाया। कुछ दिन बाद सत्राजित की राजधानी जाकर जब मैंने उसके हाथ में मणि दी तो वह झेंप गया। फिर तो अपनी लाज बचाने हेतु उसने अपनी इकलौती बेटी सत्यभामा का मुझसे विवाह कर दिया। सो इस तरह जिसने मथुरा से ही मुझे अपने दिल में जगह दे रखी थी, उस सत्यभामा की मुराद आज पूरी हो गई थी और मेरी यह 6ठी शादी थी। खैर, कुछ दिनों बाद जब सत्यभामा को लेकर द्वारका की ओर निकला तो मैं अनायास ही सोचने लगा कि द्वारका के निर्माण में जिसका सर्वाधिक और निस्वार्थ योगदान था, उसका अपनी ही नगरी में दुल्हन के रूप में बेमिसाल स्वागत क्यों न हो। आखिर सत्यभामा के एक तरफा प्यार और समर्पण का ही तो यह नतीजा था जो मैं आज द्वारकाधीश कहला रहा था। तो अब द्वारका में सत्यभामा का कैसा स्वागत हुआ।